हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, वो भी 7 से 9 अंक का। ये क्लास 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं। तो देखिए, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध, ठीक है, और ये पूरे आसान भाषा में होने वाली है। ठीक है, तो आप पहले देखिएगा रूपरेखा। तो इसमें लिखिएगा कि प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग लिखिएगा बेरोजगारी का अर्थ, तीसरा लिखिएगा बेरोजगारी का कारण, चौथा लिखिएगा बेरोजगारी को रोकने के उपाय और पांचवा उपसंहार। ठीक है, इतनी हेडिंग आप लोग को लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। तो देखिए, प्रस्तावना आप लोग पहला हेडिंग लिखिएगा। तो इसमें आप लोग लिखिएगा कि बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इससे एक ओर गरीबी, भूखमरी तो दूसरी ओर युवक में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं को मूल कारण बेरोजगारी है। ठीक है, तो आप लोग प्रस्तावना लिख करके आप समझा देंगे कि बेरोजगारी क्या है। ठीक है, अब देखते हैं बेरोजगारी का अर्थ। तो आप लोग बेरोजगारी के अर्थ में लिखिएगा कि जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम न मिले, तो ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। बालक, वृद्ध, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वो काम करने के योग्य नहीं है। यानी कि हम लोग अपंग व्यक्तियों को या अक्षम अक्षम व्यक्तियों को, ठीक है, इसको हम बेरोजगारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसको बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वे काम करने के योग्य है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वे अपंग है। ठीक है, अब देखिए, आप लोग ऐसे हेडिंग लिखिएगा कि बेरोजगारी के कारण। तो बेरोजगारी के कारण में ऐसे लिखिएगा कि बेरोजगारी के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, यानी कि जनसंख्या में तीव्र तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो शिक्षा का अभाव, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग, अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, मानसून की अनियमितता, आश्रम की मांग इत्यादि। ठीक है, यानी कि अनेक कारणों से क्या बेरोजगारी के बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला हेडिंग। तो ये चौथा हेडिंग आप लोग लिखिएगा कि बेरोजगारी को रोकने के उपाय। ठीक है, कि बेरोजगारी को रोकने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो देखिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीके अपनाना चाहिए। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, यानी कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए। परिवार नियोजन को विस्तारित करना, शिक्षा को विकसित करना। ठीक है, यानी कि सरकार को परिवार नियोजन को विस्तारित करना और शिक्षा को विकसित करना चाहिए सरकार के द्वारा। ठीक है, और कुटीर उद्योगों का विकास करना, देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण को शुरू करना, कृषि के विकास के साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को विकसित करना। यानी कि व्यक्तियों को बेरोजगारी को रोकने के लिए पशुपालन और मुर्गी पालन को भी क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे लिखिएगा कि सड़कों का निर्माण करना, यानी सड़कों का जब निर्माण होगा तो लोगों को क्या होगी, मजदूरी मिलेगी, यानी कि रोजगार मिलेगा। ठीक है, और रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण, मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखना इत्यादि। ठीक है, अगर ये सभी अपनाते हैं हम लोग, तो बेरोजगारी को रोका जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अगला है उपसंहार।
तो उपसंहार में आप लोग लिखिएगा कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए, ठीक है? एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं स्वयं को को छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए, ठीक है? और तथा बहुत ही जरूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। इन सब तरीकों से हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं, ठीक है? तो इन्हीं समस्याओं को यानी बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करने के लिए हम इन्हीं तरीकों को अपनाकर बेरोजगारी की समस्या को रोक सकते हैं। तो देखिए, आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बेरोजगारी की समस्या और निबंध पर यानी बेरोजगारी की समस्या पर निबंध तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर से जाइएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछता आ रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।